नमस्कार साथियों एसडीएम के द्वारा भी एसडीएम और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आप ज़मीन पे अवैध कब्जा या आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा संबंधी विवाद है तो वो आप ख़त्म करा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो नई धारा है साथियों 164 के बारे में, ये काफ़ी बेहतर आपके ज़मीन संबंधी मामलों में जो विवाद है अवैध कब्जा से संबंधित उन मामलों को सॉर्ट आउट कर सकती है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं साथियों कि ये पहले धारा थी 145 और ये जो है 164, ठीक है। इसमें एसडीएम और प्रशासन को पावर है। देखिए, जब भी आपकी कब्जा संबंधी विवाद होता है, अवैध कब्जा संबंधी ज़मीन संबंधी विवाद होता है, तो साथियों अवैध कब्जा हटवाने या ज़मीन विवाद के लिए अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 10 साल से कब्जा किए तो ये थोड़ी नहीं आप पे लागू होगा, ठीक है, उसके लिए अलग होगा। कोई पार्टेबल कब्जा किए तो अलग होगा। चलिए मैं थोड़ा समझा दूँ किस कब्जे के लिए आपको कौन सी सेक्शन में जाना चाहिए और फिर 164 कैसे काम करेगा वो भी आपको समझाएंगे, जो कि है, ठीक है। चलिए साथियों मैं यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए कोई ये जो है ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। डाटा संख्या है 164 या मान लीजिए कोई 464 है ये, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँ कि देखिए, अगर आप किसी मैटर पे बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आप करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने ये इधर कब्जा कर लिया है, ठीक है ना, इतने भाग पर कब्जा कर लिया है, तो आप 164 में मत जाइएगा, ठीक है। 164 में मत जाइए। अगर किसी ने कब्जा है तो आपका जाना चाहिए साथियों सेक्शन 24 में, डिस्प्यूट बाउंड्रीज, ठीक है ना, उसमें आपको जाना चाहिए, केस करना चाहिए, आसानी से आपका हट जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों यहीं पर अगर मान लीजिए ये व्यक्ति जो है वो जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए कोई एक्स पार्टी है और जबरन आपकी उसमें ज़मीन में घुस के आया है, ठीक है, इसे कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तुरंत आप 112 या जो भी पुलिस का नंबर है तुरंत डायल करके तुरंत बुला सकते हो और रुकवा सकते हो मौके पे, ठीक है। कोई राइट्स नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई जबरन कब्जा कर रहा है, ठीक है ना, और जबरन कब्जा कर रहा है तो आप उसे प्रशासन से ही रुकवाएं, तत्काल रुकवाएं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और हो सकती है साथियों, अगर मान लीजिए 164 वाली ज़मीन पे आपका कब्जा था, ये कोई प्लॉट है आपका कब्जा था, ठीक है ना, और कोई ए बंदा आया, आप वो बी, उसने आपको खदेड़ के बाहर कर दिया और अपन खुद कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए साथियों आप कब्जे की वसूली के लिए सेक्शन 6 में वाद लाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए साथियों कोई खसरा नंबर वगैरह है, मान लीजिए 464 है, ठीक है। 464 पे रजिस्ट्री आपका है, ठीक है ना, रजिस्ट्री आपका है। अब भाई दान पत्र किसी दूसरे ने करा लिया, वो भी कह रहा है कि हमारा है भाई, तो यहाँ पे साथियों इस विवाद के लिए चलेगा सेक्शन 5 टाइटल सूट चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों मैं और भी आपको बता दूं, कई तरह के कब्जा होते हैं। अब मान लीजिए किसी ने जो है यहाँ पे जो है आपने मान लीजिए ये 145 गाटा नंबर है, ठीक है। और अगर किसी ने यहाँ पे आप रह रहे हैं, बकायदा रह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से, ए बंदा आता है वो आपको हिदायत देता है कि आप जो है 13 तारीख तक ये कब्जा खाली कर देना, वरना हम जो है गुंडों को बुला के कब्जा खाली करवाएंगे। या ए आता है 13 तारीख को जबरन आपको यहाँ से हटा देता है, ठीक है। कृषि वगैरह मान लीजिए कोई अन्य प्रॉपर्टी है, तो 164 में सीआरपीसी में एसडीएम को पावर यहीं से उत्पन्न होता है। अब क्या कहता है वो जान लीजिए। एक चीज़ और, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, कंसल्टेशन किसी मैटर पर, तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे फीस वगैरह बता दी जाएगी। देखिए मैंने आपको क्या कहा, कब उपयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप रह रहे हो, अब किसी कोई जबरन कब्जा कर रहा है यहाँ पे आके, ठीक है ना, तो 145 काम आएगी। या मान लीजिए तुरंत आपको हटा दिया तो 145 काम आएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रही है, जब कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी रिपोर्ट या अन्य सरकारी से जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि उसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर भूमि या जमीन से पानी संबंधी सीमाओं को लेकर शांति भंग होने की संभावना है, विवाद मौजूद है, तो वह लिखित रूप में आदेश देगा जिसमें उसे संतुष्ट करने का आधार बताया जाएगा। ऐसे विवाद में संबंधित पक्षकारों की अपेक्षा की जाएगी, यानी बुलाया जाएगा, और वे निर्दिष्ट तिथि को व्यक्तिगत रूप से या वकील के भी माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होंगे और अपने संबंधित लिखित जो भी मान लीजिए लिखित बयान देंगे और विवादित के विषय में वास्तविक कब्जे के तथ्य में संबंध में दावा, ठीक है। यानी कि वास्तविक कब्जा अभी प्रेजेंट टाइम किसका था उसके संबंध में ये अपना अपना साक्ष्य भी देंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है,
इस धारा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति भूमि जल भवन बाजार मत्स्य पालन फसलें आज सभी मान लीजिए इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा क्या है, आदेश की एक प्रति संहिता के अधिन द्वारा दिए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को समन की सेवा से दिलाई जाएंगी और जैसा मजिस्ट्रेट निर्देशित कर सके कम से कम एक प्रति किसी विशिष्ट स्थान पर चिपका प्रकाशित की जाएगी या विवाद के विषय में निकट। यानी कि साथियों ये है कि अगर मान लीजिए इस जमीन के संबंधी कागज पर कोई विवाद चल रहा है तो एसडीएम दोनों से कहेगा कि भाई लोग आप लोग कोर्ट आइए और कोर्ट आके अपना वास्तविक कब्जा और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आइए। ठीक है, अगर उसने पाया कि हाँ ए का भी इसमें है बी का भी इसमें है, मान लीजिए विवाद है इनमें और लेकिन बी का कब्जा था, ए ने जबरन मान लीजिए खाली करवा दिया, तो वो कहेगा ए से कि भाई अपना कब्जा तुरंत हटाइए और कब्जा हटवाने के बाद जो है उसे कब्जा दिलाएगा। देखिए यहाँ पर एसडीएम दुरुपयोग नहीं कर सकता, यहाँ पे एसडीएम किसी का टाइटल या किसी का डॉक्यूमेंट नष्ट नहीं करेगा। एसडीएम का कार्य इतना है, मान लीजिए जो भी पहले से कागज है उसको कब्जा दिलाए, ठीक है ना, और वहाँ पे दंगा फसाद होने से या मान लीजिए गंभीर घटना होने से बचे साथियों। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आप लेना चाहते हैं लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और एक चीज़ सबसे बेहतरीन आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 26 रुपीज़ में, जिससे आपको कमेंट्स के जवाब और इस चैनल के स्पेशल मेंबर आप बन सकते हैं साथियों।